रक्सौल बहुत ही गौरवान्वित है कि ऐसा विधायक मिला है रक्सौल को। टेंडर उसका हो चुका था लेकिन किसी ने टेंडर गिराया नहीं, इसलिए वो टेंडर पूरा निरस्त हो गया। इसमें सिर्फ नगर परिषद ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि हम सभी जिम्मेवार हैं। स्वाभाविक है नाराज़गी तो होनी ही चाहिए, इसलिए कि नाराज़गी जनता की तत्परता और उसकी सक्रियता को दर्शाता है। ये जो रक्सौल विधानसभा है यह दो देशों का सामरिक महत्व का जगह है। भारत नेपाल की सीमा है, इसलिए यहाँ की अलग समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आइए, आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिन्हा, जो शिक्षा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे हम कुछ चर्चा करते हैं चुनावी मुद्दों पे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को बीजेपी किस नज़र से देख रही है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो वैश्विक स्तर पर कोरोना की महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, उससे बिहार भी अछूता नहीं है। चुनाव होगा और महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें सारे विषय उसमें आएंगे, उठेंगे और उनका निराकरण भी किया जाएगा। हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव इस बार लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी, जदयू, साथ ही एनडीए गठबंधन के जो भी सदस्य हैं सभी मिलकर एक साथ लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। रक्सौल विधानसभा में रोड और नाले को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। इस मुद्दे को बीजेपी किस तरह से देखती है? स्वाभाविक है नाराज़गी तो होनी ही चाहिए, इसलिए कि नाराज़गी जनता की तत्परता और उसकी सक्रियता को दर्शाता है। ये जो छौड़ादानों से लेकर के और रक्सौल तक का नहर का काम प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि बरसात समाप्त होते ही उस काम में तेज़ी आ जाएगी। उसका टेंडर हो चुका, उसका काम भी अलॉट हो गया, काम प्रारंभ भी हो गया है और बरसात के बाद तेज़ी आएगी, वो काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक रक्सौल से लेकर के भेलाही तक का सवाल है, साथ ही रक्सौल नगर का सवाल है, ये दोनों काम टेंडर उसका हो चुका था लेकिन किसी ने टेंडर गिराया नहीं, इसलिए वो टेंडर पूरा निरस्त हो गया। दोबारा टेंडर हुआ है और उस काम को भी तुरंत होना ही है। हो सकता है चुनाव के पहले समाप्त नहीं हो या प्रारंभ नहीं हो, लेकिन वो काम शीघ्र होगा। जहाँ तक बाटा बोर से लेकर के और आईसीपी रोड तक का सवाल था, वह काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे लगता है कि बरसात होते होते, समाप्त होते होते वह कार्य भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए सड़क की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहाँ तक नगर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, वह ड्रेनेज सिस्टम का कार्य निश्चित रूप से नगर परिषद के द्वारा जुड़ा हुआ है और प्रारंभिक काल में जिस तरह से नक्शा पारित करा करके जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसका परिणाम आज आम लोग भुगत रहे हैं। इसमें सिर्फ नगर परिषद ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि हम सभी जिम्मेवार हैं, इसलिए कि हम लोगों ने ये घर बनाया है, वह 10 फीट 9 फीट का 12 फीट का सड़क छोड़ा, उसमें भी अपना नाली नहीं निकालने दिया। नाली निकला भी तो इस कदर से नाली निकला कि वो मुख्य नाले में तब्दील नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि रक्सौल में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारे विधायक जी जो बीजेपी के से हैं, वो साल में सिर्फ 5 साल एक बार आते हैं, वो भी वोट मांगने आते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो निश्चित रूप से इतना अवश्य कहूँगा कि रक्सौल बहुत ही गौरवान्वित है कि ऐसा विधायक मिला है रक्सौल को, इसलिए कि अपने अपने देखने की नज़रिया होती है। विधायक को किस रूप में देखते हैं, विधायक जो रक्सौल के क्षेत्र की जनता का काम है या छोटी छोटी समस्याएं से विधायक के पास लेकर के लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं हो सकती है कि हमारा कोई छोटा काम अगर हम विधायक के समक्ष रखने का प्रयास किए हैं तो उस काम को करने का काम विधायक ने नहीं किया हो। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक काफ़ी सक्रिय हैं, वो हर व्यक्तियों के सुख और दुख दोनों में सहयोगी भूमिका अदा करते रहे हैं। इसलिए मैं यह कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि हमारे विधायक 5 साल पर दिखाई देते हैं। मेरे विधायक हमेशा तत्पर रहते हैं, सुबह
9 बजे से लेकर के और 2 बजे 3 बजे दिन तक जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने दरवाजे पर बैठे रहते हैं और प्रतिदिन समाधान करते हैं। क्या रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी? बिल्कुल बचा पाएगी और जितने मतों से हमारी जीत हुई थी उससे दुगुने मत से तिगुने मत से हम इस बार विजयी होंगे। इसलिए कि इस बार का चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जो प्रवासी आए हैं देश के कोने कोने से और यहाँ भी कोरोना काल में और मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है इस बार वो दिखा दिया है कि पूरे विश्व में ऐसा सशक्त लोकप्रिय गरीबों के प्रति समर्पित और देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री हैं। आज तक वैसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने नहीं था। इसलिए बिहार की जनता भारी मतों से सारे विषयों से ऊपर उठकर और इस बार बिहार सरकार को हमारी जीत प्रदान करेगी। उसमें हमारे विधायक भी होंगे। आखिरी में एक सवाल और, रक्सौल विधानसभा में बीजेपी किन किन मुद्दों को आगे रख के वोट मांगेगी? देखिए, एक तो ये समझना जरूरी है कि ये जो रक्सौल विधानसभा है यह 2 देशों का सामरिक महत्व का जगह है। भारत नेपाल की सीमा है, इसलिए यहाँ की अलग समस्याएं हैं। हमारे मुद्दे वही हैं जो कि सिंचाई का साधन पर्याप्त मात्रा में आम जनता तक मिलना चाहिए, जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो रक्सौल का बाजार है, व्यापार है, वह व्यवसाय है, वह बिना रोक टोक चलता रहे, ढंग से चले, कोई किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों का समायोजन यहाँ ना हो पाए। यही हमारे मुद्दे रहेंगे। आज के मेहमान थे डॉक्टर प्रोफेसर अनिल सिन्हा जी।